गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। समीकरण के रूपांतरण। समीकरण के रूपांतरण से क्या मतलब है हमारा? हम इस टॉपिक में ऐसी समीकरणों को जो अन्य समीकरण में रूपांतरित करने की हम यहाँ पर मेथड्स को यूज करेंगे, जिन समीकरणों के मूल दिए गए समीकरणों के मूलों से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे। यानी कोई हमें इक्वेशन दे रखी है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो इक्वेशन हमें दी गई थी उसके मूल और जो ट्रांसफर होके इक्वेशन बनेगी उसके मूलों में हमारे पास रिलेशन होगा। और इस प्रकार की जो हमारे पास इक्वेशंस होती है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें मेन क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में ये हमारे पास मेथड सबसे ज्यादा कारगर होगा। तो अब इस मेथड में हमको करना क्या होता है, तो यहाँ सबसे पहला आर्टिकल जो आपके पास मैं ले रहा हूँ उसमें है, अगर आपके पास रूट्स के साइन अगर बदले हुए हैं तो यहाँ पर मैं आर्टिकल लगा देता हूँ। जो आर्टिकल हम कर रहे हैं उसका ये है रूट्स विथ साइन चेंज। जो मूल है उनके हमारे पास चिन्ह जो है वो बदले हुए हैं। इसमें किस टाइप से आपके पास होगा, इसका स्टेटमेंट ये है कि हमें टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन into another uh, equation whose roots of the given equation whose roots of the given equation with opposite sign। हमें दी गई समीकरण को उस समीकरण में रूपांतरित करना है जिसके हमारे पास मूल जो दिए हुए हैं वो विपरीत चिन्ह के हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ या इसका प्रूफ लिखता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे पहले मुझे इक्वेशन माननी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ लेट द गिवन इक्वेशन, जो हम शुरू में हमने n घात का बहुपद लिखा था उसी रूप में लिखूंगा। लेट द गिवन इक्वेशन बी x रेज़ टू द पावर n, और उसके साथ मेरे पास कांस्टेंट क्या था, इसको मैं मान लेता हूँ f ऑफ x। दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n प्लस p x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस p2 p1 p2 का a0 a1 अपन ले रहे थे, किसी भी तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, ये n घात का मैंने बहुपद लिखा है तो ये हो जाएगा pn, ये हो जाएगा आपके पास pn। ठीक है, अब ये बहुपद है लेकिन इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये मेरे पास समीकरण बन गई। ठीक है, और अब यहाँ पे मान लेता हूँ, माना था मैंने समीकरण और मानता हूँ, तथा इसके एंड लेट अल्फा 1 अल्फा 2 और कहाँ तक जाएंगे अल्फा n, क्योंकि n घात का ये समीकरण है। बी इट्स रूट्स, इसके मूल है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, किस रूप में लिखते हैं हम, ये वाली चीज लिखी है इसको x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अब तो कहाँ तक जाएगा, ये x माइनस अल्फा n तक, इसकी n आपका पावर है। ठीक, अब मैं कहता हूँ इसको चेंज करता हूँ, चेंजिंग इनटू, किस में कर रहा हूँ मैं, चेंज हम कर रहे हैं x को माइनस x से, तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, चेंजिंग x इनटू माइनस x, x को मैंने माइनस x में बदला है। और
यहाँ पर ये भी कह रहा हूँ कि जो मेरे पास n जो है वो ऑड या इवन में से कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बदल के क्या आ जाएगी, यहाँ पर चेंज आ जाएगा मेरे पास, मैं माइनस में चेंज कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक्स रेस टू द पावर एन था, ये मेरे पास ऑल्टरनेट टर्म करूंगा तो ये हो जाएगा पी वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस पी टू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस टू, और लास्ट में चलते चलते मैं माइनस वन रेस टू द पावर एन कर देता हूँ पी एन, क्योंकि एन मेरे पास ऑड है या इवन है इसका मुझे कुछ पता नहीं है। एंड दिस इज अगेन दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कब जीरो होगा, जब हमारे पास, अभी मैं इसको इक्वल टू जीरो नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें मैंने इसका राइट हैंड साइड क्या था ऊपर जरा देखते हैं अपन। इसका राइट हैंड साइड था आपका x माइनस एल्फा वन, तो ये चेंज होकर आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एल्फा वन माइनस एक्स माइनस एल्फा टू, और कहाँ तक जाएगा ये, माइनस एक्स माइनस एल्फा एन तक जाएगा। ठीक है, और जिसको कि मैं लिखूंगा, अगर माइनस माइनस कॉमन ले लूं और एन अगर मेरा ऑड है तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड इसका क्या हो जाएगा चेंज होके, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस एल्फा वन एक्स प्लस एल्फा टू, ये एक्स है आपके पास, ये चेंज होके आपके पास क्या क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस एल्फा वन एक्स प्लस एल्फा टू और एक्स प्लस एल्फा एन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अल्फा की वैल्यू, यानी ये इक्वेशन नंबर जो मेरी ये टू है ये कब वैनिश होगी, यानी इसका राइट हैंड साइड कब जीरो होगा, जबकि मेरे पास एक्स के जो भी मान है, कोई भी एक मान, जैसे एक्स का एक मान मैं ले लूं एक्स इक्वल टू माइनस एल्फा वन या एक्स इक्वल टू माइनस एल्फा टू, एनी वन, कोई भी एक। ठीक है, तो ये इसका राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मेरे पास इस रूप में बदल के आ जाएगी। तो इक्वेशन टू और वन में मेरे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट टर्म था वो तो एक्सेस टू द पावर एन था, ऊपर भी एक्सेस टू द पावर एन है, यहाँ से चेंज आपके पास पता लगेगा। इसकी सेकंड टर्म जो है उसके साइन आपके पास बदलते चले जाएंगे, ये वापस से सेम रहेगा, यहाँ साइन आपका बदलेगा, इसलिए मैंने लिखा माइनस वन रेस टू द पावर एन। तो इस टाइप में हम इक्वेशन को अ, बदल सकते हैं दी गई समीकरण को, जबकि उसके मूलों के चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ मूलों के चिन्ह विपरीत हो गए थे, यहाँ पर आपके पास देखिए मूलों के चिन्ह विपरीत हो गए ना, यहाँ पर देखो प्लस का अल्फा आ गया, प्लस का अल्फा वन अल्फा टू, ऊपर आपके पास माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू थे। तो अब हाथों हाथ इस पे एक एक दो दो क्वेश्चन भी हम करते चले जाते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड the equation whose roots are whose roots are whose roots are the the roots of इक्वेशन दे रखी है आपको, 7x6 माइनस 8x5 माइनस 9x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो। फिर से इक्वेशन पढ़ लेते हैं किताब से, 7x6 माइनस 8x5 प्लस 9x4 प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है कि हमारे पास फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इन द रूट्स ऑफ ये, इस इक्वेशन को हमें बदलना है जिसके रूट्स हमारे पास ये दिए हुए विद देयर साइन चेंज, विथ देयर साइन चेंज। अब हमारे को वो समीकरण ज्ञात करनी है जो ये समीकरण में है, इसमें अगर हम मूलों के चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो हमारे पास क्या चेंज होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है जैसे ये x5 x6 x5 x4 x3 ये सब दिए हुए, अगर कोई टर्म आपके पास मिसिंग है तो वो आपकी इक्वेशन वो कंप्लीट निकल आएगी। सबसे पहले उसको कंप्लीट बनाएंगे, और कंप्लीट कब बनाएंगे, उसके कोफिशिएंट को जीरो से मल्टीप्लाई करते जाओ।
ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन में वो भी बताऊंगा जब इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे को चेंजिंग द साइन करना है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ चेंजिंग द साइन ऑफ एवरी ऑल्टरनेट टर्म। हर एक ऑल्टरनेट टर्म में जो है ना वो आपके पास चेंज होगा। कैसे होगा? देखो, आपको अभी ऊपर बताया था एक्स को मुझे किससे रिप्लेस करना है, एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। तो इक्वेशन जो मेरे पास थी वो क्या थी, 7 माइनस एक्स रेस टू दी पावर 6, फिर था -8 माइनस एक्स रेस टू दी पावर 5, ठीक है। फिर क्या था, प्लस का 9 माइनस एक्स की पावर 4, फिर था माइनस माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी मैंने कहा था कि ये आपके पास ऑल्टरनेट साइन बदलते हुए आएंगे। तो जो अभी ऊपर जस्ट हमने आर्टिकल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, एक्स इज टू दी पावर माइनस माइनस एक्स इज टू दी पावर 6 जो है वो तो आपके पास प्लस का बन के आएगा क्योंकि ऑड है। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस का 8 एक्स की पावर 5, क्योंकि ये इवन है आपके पास तो यहाँ पर माइनस निकल के आएगा। और अब मैं डायरेक्टली लिखता चला जाता हूँ 9x4 और ये माइनस माइनस प्लस x3, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास चेंज होकर इक्वेशन आएगी, एक बार देख लीजिए। +7x6 प्लस 8x5 प्लस 9x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ये प्लस 3x प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन में आपको बताना चाह रहा था जिसमें कि टर्म अगर मिसिंग है तो हमको कंप्लीट कैसे बनाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, चेंज द साइन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है आपके पास x8 माइनस 5x5 प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 8 घात की समीकरण है लेकिन इसमें देखिए मैंने 4 टर्म ही लिखी है, इसका मतलब काफी टर्म इसमें मिसिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं मिसिंग टर्म को हम इसमें भरते चले जाते हैं, यानी x इज टू द पावर 8। अब प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, मेरे पास यहाँ पर ये आएगा, फिर यहाँ पर प्लस लगा दो x6 आएगा माइनस 5x5 जो है प्लस 0 x4 प्लस 0 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी टर्म मैंने लिखी है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर साइन चेंज करना है, यानी अब मुझे इक्वेशन में एक्स को मुझे रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। ठीक है, तो माइनस एक्स इज टू द पावर 8, इसका कोफिशिएंट क्योंकि 0 है तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 0 आएगा ही आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ क्या फर्क आएगा, यहाँ मेरे पास हो जाएगा 5 प्लस का, क्यों, क्योंकि चलो एक स्टेप और लिख लेंगे, इसको हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 और ये माइनस एक्स रेस टू दी पावर 5, फिर ये 0 फिर ये 0 फिर ये 0 और यह हो जाएगा माइनस प्लस का 4 माइनस का एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास कितनी आ जाएगी, दिस इज द एक्स इज टू द पावर 8 माइनस माइनस प्लस 5x इज टू द पावर 5 और माइनस का 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम इसके काफी एग्जांपल्स हैं, काफी क्वेश्चंस है किताब में जो आप कर सकते हैं। तो एक बात और आपको एग्जांपल इसमें बता देते हैं, जैसे ये इक्वेशन है आपके पास, ये है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x is to the power 5 minus x cube
plus x square plus 1 equal to 0 into another whose root shall be equal to in magnitude but opposite sign to the इक्वेशन इस इक्वेशन के। तो अब इक्वेशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई समीकरण में हमारे पास जो जो कोफिशिएंट नहीं है, जैसे 4 का कोफिशिएंट नहीं है तो मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका तो है मेरे पास, इसका भी है 0x+1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन कहलाती है, ऊपर वाली कंप्लीट नहीं थी। फिर हम कहते थे कि x को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, -x से। तो मेरे पास f ऑफ x कितना हो जाएगा, -x रेज टू द पावर 5 -x रेज टू द पावर 5, ये 0 ही रहेगा। और -x रेज टू द पावर 3 प्लस -x रेज टू द पावर 2, ये 0 हो जाएगा, +1 इक्वल टू। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x रेज टू द पावर 5 और माइनस माइनस प्लस x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये आंसर आया है, लेकिन हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये इक्वेशन सारी बदल के ये आ जाती है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप से हम हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को पढ़ेंगे। अब इसमें नेक्स्ट आर्टिकल हम कल करेंगे, जिसमें कि हमारे पास मूलों का m गुणा है या मूलों का k गुणा है, फिर रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। तो आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि समीकरणों का रूपांतरण क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।